नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलती यही होती है दोस्तों, इसलिए आज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं। आज हम करेंगे दोस्तों द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन ये क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि हमारी हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांट दिया जाता है, स्वर और व्यंजन। ये जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के अंदर स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन में जो ट वर्ग होता है, ये वाला स्पर्श व्यंजन में ट वर्ग होता है दोस्तों, ये वाला ट ठ ड ढ अण। ठीक है, तो ये देखिए ड और ढ, इन्हीं के जैसे ये दो और हैं, अड और अढ। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं हिंदी लिखने में, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल शुद्ध हिंदी को लिख रहे हैं, लेकिन हमें बोलते टाइम इसका आभास नहीं होता, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए किसी प्रकार की लिपि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। और हमारी लिपि है दोस्तों, हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। हमारी वर्णमाला भी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। इसलिए ये जो ड ढ और अड और अढ दोस्तों, ये हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। आप ध्यान से देखना कि इनके कारण गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। कहीं आप भी गलती कर रहे हैं या नहीं? अगर कर रहे हैं दोस्तों तो उसको ध्यान दीजिए और उसको सुधारिए। जैसे अब देखिए दोस्तों, ये अड और ढ हैं, जो ड ढ उत्क्षिप्त, इसका नाम देखिए, एक तो है द्विगुण और उत्क्षिप्त। ठीक है, द्विगुण नाम क्यों है? द्विगुण मतलब दो गुण वाला। ठीक है, इसके अंदर दो गुण हैं, द्विगुण, ये दो गुण वाले व्यंजन हैं। एक तो इसके अंदर ये गुण हो गया ड और ढ, और दूसरा गुण है इनके अंदर ये ड और ढ। एक तो सिंपल है और दूसरा इनके नीचे बिंदु लगी है, इसलिए इनके अंदर दो गुण हो गए, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया द्विगुण व्यंजन। और इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है दोस्तों, जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त का अर्थ है ऊपर फेंका हुआ या ऊपर उछाला हुआ। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब इन व्यंजनों का, इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जिह्वा, हमारी जीभ एक झटके के साथ ऊपर जाके और फिर उसी झटके के साथ नीचे गिरती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उत्क्षिप्त का अर्थ ही होता है ऊपर उछालना या ऊपर फेंकना। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ एक झटके के साथ ऊपर जाएगी दोस्तों। इनका उच्चारण करके देखिए तो है ड ढ। ठीक है, और ये है ड और ढ। इसमें एक जैसे कि एक लठ मार बोली होती है ना दोस्तों, ये वहीं पर प्रयोग किए जाते हैं ज्यादातर। अब ये तो हो गया द्विगुण और उत्क्षिप्त का अर्थ के इनको हम द्विगुण क्यों कहते हैं और उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं। उत्क्षिप्त इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा एक झटके के साथ ऊपर जाती है और फिर
नीचे गिरती है उसी झटके के साथ, इसीलिए झटके से उच्चारण के कारण इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब इनके प्रयोग करने के दोस्तों नियम होते हैं जो कि हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर सख्ती से उनका पालन करना होता है। अब वो नियम क्या होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। आइए, नियम। पहला नियम है दोस्तों शब्द की शुरुआत का नियम। शब्द की शुरुआत का नियम मतलब हिंदी भाषा के अंदर दोस्तों किसी भी शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होगी। किन से? द्विगुण व्यंजन है जो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, कभी भी इनकी शुरुआत, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। जैसे कि एक शब्द होता है दोस्तों डमरू, ढोलक, ढक्कन, ये शब्द है हमारे, ठीक है। हम इनमें गलतियां करते हैं, ध्यान से देखना। हम इनमें क्या करेंगे, हम यहां लगा देते हैं ये डमरू ऐसे, ढोलक, ढक्कन, तो ये हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलतियां यही होती हैं। लेकिन ध्यान से देखना, इसका नियम ही ये कहता है कि किसी भी शब्द की शुरुआत उत्क्षिप्त व्यंजन से या द्विगुण व्यंजन से नहीं होगी। तो फिर हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे? तो ये दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे गलत, हमें ये नहीं करना है, ये ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डे से शुरुआत हो रही है, ये ठीक है। नियम है इनसे शुरुआत नहीं होगी, तो हम इनसे कर रहे हैं तो ये होंगे गलत, ठीक है दोस्तों। हिंदी में ये गलत माने जाते हैं दोस्तों। ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं नुक्ता बिंदु, नुक्ता चिन्ह, ठीक है। इसका प्रयोग इसके अंदर नहीं होगा। यदि किसी शब्द की शुरुआत ड या ढ से हो रही है तो वहां पर हम ये नुक्ता चिन्ह या बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका ये कारण होता है, इसलिए आगे जब भी किसी चीज को लिखो तो शुद्ध रूप से लिखो। ये ऐसी जानकारी है दोस्तों जो सब जगह नहीं मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें। ये है दोस्तों इसका दूसरा नियम, अंग्रेजी या विदेशी शब्दों का नियम, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है इसका, जैसे कि कोई अंग्रेजी या विदेशी शब्द है दोस्तों, जैसे ये लगा लो कि रोड है, रोड, बोर्ड, रेडियो, ठीक है दोस्तों, ये शब्द हैं। अब क्या इनके अंदर हमें नुक्ता चिन्ह, ये बिंदु लगेगी दोस्तों? आप कमेंट करके जरूर बताना लगेगी या नहीं। अब ये नियम कहता है अंग्रेजी या विदेशी शब्दों का नियम, ठीक है दोस्तों। अब जो शब्द अंग्रेजी से या कोई विदेशी शब्द हिंदी में तत्सम रूप में, मतलब जैसा अंग्रेजी में प्रयोग होता है ठीक वैसे ही रूप में अगर हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर भी हम उत्क्षिप्त व्यंजन का, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे इनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोड अंग्रेजी का शब्द है, बोर्ड अंग्रेजी का दोस्तों, रेडियो भी अंग्रेजी का शब्द है। और ये हिंदी में जब ऐसे के ऐसे ही इनको हम प्रयोग करेंगे ना,
तो इसके अंदर हम इसके नीचे ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके नीचे हम बिंदु नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी एक नियम होता है इसका, जिनका हिंदी के अंदर सख्ती के साथ, हिंदी व्याकरण के अंदर सख्ती के साथ इनका पालन करना होता है। और इसका तीसरा नियम होता है दोस्तों आधे अक्षर का नियम। ठीक है, अब ये आधे अक्षर का नियम क्या होता है, ध्यान से देखें। जैसे आधे अक्षर का नियम, जैसे कि ड या ढ, मतलब यदि इनसे पहले ड या ढ दोस्तों, इनसे पहले यदि कोई आधा अक्षर जैसे कि न या अनुस्वार ठीक है दोस्तों, आधा न या अनुस्वार आए, यदि ड से पहले न या अनुस्वार आएगा दोस्तों, तो भी क्या करेंगे हम, इसका अनुस्वार नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो देखिए, जैसे कि दोस्तों एक शब्द है पंडित, पंडित अनुस्वार आ गया ऊपर, तो अब हम इसके नीचे ड का प्रयोग, ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग ड के नीचे करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों, करेंगे नहीं करेंगे, अभी बताया दोस्तों आधे स्वर का, आधे अक्षर का नियम, क्योंकि या तो आधा न हो ड से पहले या अनुस्वार हो। अनुस्वार का मतलब क्या, यही ऊपर बिंदु जो ये लगी हुई है, ठीक है, ये होती है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अगर ड से पहले आए या आधा न होता तो हम इसके नीचे ये नहीं लगाते, तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा है सही, और पंडित ये हो जाएगा गलत। जो भी ऐसे लिखते हैं वे होते हैं दोस्तों गलत, ये है हमारा सही। ये हैं दोस्तों इन ड और ढ के नियम। इनमें दोस्तों लगभग उत्क्षिप्त व्यंजन को लेकर, द्विगुण व्यंजन को लेकर लगभग सभी को कंफ्यूजन होता है, और इसमें लगभग सभी गलतियां करते हैं दोस्तों। और ऐसी जानकारी दोस्तों आपको हमारे चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।